स्वागत है आपका शिव एकेडमी बाई अनुपम तिवारी चैनल में। आज का टॉपिक है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या गिनना। पढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब और शेयर भूलें नहीं, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। मतलब आज हम वर्गों की संख्या को काउंट करेंगे। आपको सामने स्क्रीन पर चित्र दिख रहे होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो इनकी संख्या आज हम लोग काउंट करेंगे। वर्ग, आप वर्ग तो जानते होंगे कि वर्ग क्या होता है। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि वर्ग जो होता है तो ऐसी एक आकृति जिसकी जो है तो सभी भुजाएं, मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हों, वो वर्ग कहलाता है। तो आप जानते हैं वर्ग क्या होता है। मतलब ऐसी आकृति जिसमें ए वाली भुजा और ए वाली भुजा, ए भुजा और ए भुजा सभी बराबर हो, वर्ग कहलाता है। तो आज हम इस टॉपिक में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर टॉपिक में वर्गों की संख्या इसमें काउंट करेंगे। बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बनाने में जैसे आपको कहीं आयत लग रहा होगा तो ये कॉलम छोटे छोटे जो इसमें खाने बने हुए हैं, ये वर्ग ही है। काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में आप देखेंगे तो ये दो तरह की फिगर, इसमें आप पहली चीज़ इसका बेसिक देखते हैं। आज पहला पार्ट है इसका, तो हम काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का, तो इसमें हम बेसिक देखेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट जब इसका होगा तो उसमें हम क्वेश्चन इसके कर लेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे तो काउंटिंग ऑफ स्क्वायर में दो तरह के फिगर मुख्य रूप से आपको मिलते हैं देखने को। पहला एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है नॉन सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर आप देख रहे हैं, सिमेट्रिक मतलब होता है सममित आकृति। सममित आकृति का आशय यहाँ पर जो है तो यहाँ से आशय यह है कि रो इक्वल टू कॉलम हो। मतलब कि यहाँ पर जैसे इसका हमने एग्जाम्पल दे दिया है कि सममित आकृति का यहाँ पर आशय क्या है कि 1 2 3 4 इधर से कॉलम है इसमें, और 1 2 3 4 4 ही इसमें रो हैं। तो रो इक्वल टू कॉलम अगर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, हमारी सममित आकृति कहलाएगी। और नॉन सिमेट्रिक फिगर जो इसमें बनेंगे तो इसमें असममित आकृति होंगी। असममित आकृति में हमने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, रो इक्वल टू कॉलम नहीं होगा। जैसे आपको हमने एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हमने दिया है कि ये क्या है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4। तो मतलब ये क्या कहलाएंगे, असममित आकृति के चित्र कहलाएंगे। और ये सममित आकृति के चित्र दोनों, ये सममित आकृति के चित्र और ये असममित आकृति के चित्र, दोनों बातें आपको समझ में आ गई। सममित क्या होगा, रो और कॉलम बराबर होंगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 इसी प्रकार से होंगे। 1 2 3 तो 1 2 3 इधर भी है ना, इधर 5 तो इधर 5, इधर 6 तो 6। मतलब ये सममित आकृति होंगे। और ये असममित आकृति कौन सी होंगी कि जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। अब सममित आकृति के लिए हम लोग पहले देखेंगे। सममित आकृति में आप देखेंगे कि सममित आकृति के लिए आप देखिए, इसमें आप देखिए पहले जो है तो हमने पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि इसमें एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें कि ये वर्ग, इसमें कितने वर्ग हैं आपको ये काउंट करके बताना है। पहले क्वेश्चन पे इसमें वर्ग काउंट करना है। तो आपको इस क्वेश्चन पे तो आप सीधे भी काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4, ये 4 हो गए और एक बाहर का हो जाएगा पूरा। तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल 5 इसमें स्क्वायर बनेंगे। 5 स्क्वायर बनेंगे, 5 वर्ग बनेंगे इसमें। ये बात तो आप काउंट करके भी देख लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व भी करने का तरीका है, मैं बेसिक से ही लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इसमें जो है तो देखिए 1 2 यहाँ बन रहा है और 1 2 यहाँ बन रहा है। तो 2 बन रहे हैं, तो 2 रो 2 कॉलम है, 2 कॉलम है। तो आपको क्या करना है कि 2 तक की संख्या है तो इसमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो टोटल कितने स्क्वायर हो गए, इसमें 5 स्क्वायर हो गए। इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं, इसमें 5 वर्ग बन रहे हैं, 5 वर्ग बन रहे हैं। वर्गों की संख्या कितनी है, 5। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद जब अगले क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे तो अगले क्वेश्चन पे आप देखिए इसमें क्या बना हुआ है। इसमें जो बना दिया है हमने जो है तो 1 इसमें देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसमें 1 2 3 4 तक बने हुए हैं, 4 तक बने हुए हैं। तो आपने क्या किया
कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए? इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बन जाते हैं आपको 16, 16 9 25, 25 25 4 29 1 30। मतलब टोटल इसमें 30 स्क्वायर बनेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप इसको समझिएगा थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन और आसान है, इसमें सब उसी तरह से करना है जैसे पहला अभी आपने किया, दूसरा किया, तीसरा किया। तीसरे में भी आपको क्या करना है, इसमें आप काउंटिंग कर लीजिए। काउंटिंग करेंगे कितना कि 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 और 6। तो मतलब इसमें 6 रो 6 कॉलम। तो इसमें रो इजकल टू कॉलम तो है, तो रो इजकल टू अगर कॉलम है तो आपको कहाँ तक जा रहा है, नंबर 6 तक जा रहा है। तो आप इसमें सीधे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तक कर दिए। टोटल आपको इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपको आ जाएगा 91 स्क्वायर। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन जो हमने बताया है तो इस सिमेट्रिक फिगर के लिए बताया जो सममित आकृति होंगी। मतलब सममित आकृति मतलब जिसमें रो इक्वल टू कॉलम होंगे, इनके लिए हमने ये तीसरा बता दिया है। इसके अलावा आप नॉन सिमेट्रिक के लिए भी आप देखेंगे। चलिए नॉन सिमेट्रिक के लिए अपन देखते हैं। नॉन सिमेट्रिक आकृतियों के लिए आप देखिए तो इसको भी सॉल्व करने का बड़ा अच्छा सा मेथड है। आपको सामने दिख रहा होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें रो और कॉलम की संख्या आपको काउंट करनी है। मतलब जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रो जो है तो कॉलम के बराबर नहीं है। तो रो कॉलम के बराबर नहीं है तो आपको क्या काउंट करना है, कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें कॉलम कितने 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और रो कितने हैं 1 2 3 इसमें रोज है। तो आपको इसमें क्या करना है, रोज इनटू कॉलम। मतलब कि जो सबसे बड़ी संख्या दोनों की होगी, मतलब 3 और 4 है तो 3 और 4 का आपको मल्टीप्लाई कर देना। 3 और 4 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया और फिर इसी क्रम पे आपको नीचे बढ़ना, एक सीरीज बनाना है। यहाँ पर 3 से 1 कम हुआ, 3 से 1 कम हुआ तो कितना हुआ 2 और 4 से 1 कम हुआ तो कितना हुआ 3। फिर इसमें 2 से 1 कम हुआ तो 1 और 3 से 1 कम हुआ तो 2। और ऐसा काम कब तक करना है, जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए। 1 आ गया जैसे ही किसी में, चाहे रो वाले में चाहे कॉलम वाले में 1 आ गया कहीं पर भी, तो आप रुक जाइए। फिर आप इंटू करके इनको ऐड कर दीजिए। तो ये 3 का 4 में इंटू किए तो 12, फिर 2 का 3 में इंटू किए तो 6 और 1 का 2 में इंटू किए तो 2। टोटल जोड़े तो 12 6 18 2 20। मतलब टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे इसमें, टोटल आपको 20 स्क्वायर आपको बन के दिखेंगे इसमें। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आप देखिए एक बार और इसी बात को समझिए। इस बात को आपको समझने के लिए देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझिए इसको। इसमें इस वाले क्वेश्चन पे देखिए तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आपको इसमें कॉलम दिख रहे हैं और 1 2 3 4 इसमें क्या दिख रहे हैं आपको, रो। तो 4 आपको क्या करना है, हमने बताया आपको कि अभी 4 इंटू 6 आपको कर देना। 4 इंटू 6 किए तो कितना हो गया 24। लेकिन आपको इसमें कैसे बनाना है, तो 4 इंटू 6 किए तो 24 हुआ, फिर इसमें से 1 माइनस किए तो 3 में आए और इधर 6 से 1 माइनस किए तो 5 आ गया। तो और इसी तरह से 3 में 1 माइनस किए तो 2 आया और 5 में 1 माइनस किए तो 4 आया। फिर इधर 2 में 1 माइनस किए तो 1 आया और 4 में 1 माइनस किए तो 3 आया। सबको मल्टीप्लाई करिए और ऐड कर दीजिए। तो इधर 6 में 4 का गुणा किए तो 24, 3 में 5 का गुणा किए तो 15, 2 में 4 का गुणा किए तो 8 और 1 में 3 का गुणा किए तो 3। टोटल ऐड किए तो टोटल आपको आ जाएगा 24, 15, 8 और 3 को ऐड करने पर आ जाएगा 50 स्क्वायर। मतलब कि इसमें 50 वर्ग बन रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको बना लीजिएगा, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपको। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ एक आध और इम्पोर्टेंट बातें हैं, फिर अगले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इस पे देखिएगा, ये जो नोट करके हमने इसको लिख दिया है आपको। ये 2 चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कल मतलब आगे के वीडियो में जब हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करवाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे आसानी से कि इसका महत्व कैसे है। जो क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा इसमें जो है तो आपको याद क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करके ही रखिएगा कि अगर कोई भी वर्ग बना है और वर्ग में प्लस साइन बीच में बना हुआ है,
वर्ग में प्लस साइन बना हुआ है बीच में, ये जैसे बना हुआ है, तो इस वर्ग में आपको इस प्लस साइन बना हुआ है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? 5 होंगे। टोटल कितने 5 इसको वर्ग होंगे? 5 वर्ग होंगे। ये आपको याद करके इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको इसी वाले फिगर में, मतलब जो सेकंड फिगर इसमें बना हुआ है, इसी में इसमें 6 वर्ग होंगे। कैसे बन रहा है? तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया गया है। तो टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे? तो टोटल इसमें 6 वर्ग बन जाएंगे। ये जो दूसरा वाला फिगर है ये इस प्रकार से है, मतलब कि कहाँ पर ऊपर वाला पूरा बना हुआ है पर फिर उसमें ये वाली लाइनें जोड़ दी गई हैं। तो इसमें कितने वर्ग बनेंगे? काउंट भी करेंगे तो आपको 4 अंदर हुआ, एक बाहर का हुआ और एक एक बीच में जो निर्माण कर दिया गया, तो टोटल 6 वर्ग बनेंगे, 6 स्क्वायर बनेंगे। ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है। आगे के भी इसका जो हम पार्ट सेकंड भी जारी करेंगे तो उसमें आपको हम क्वेश्चन एक्सरसाइज इसकी करवा देंगे, तो आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए, हम उस पर सुधार करेंगे। जो भी सुधार की गुंजाइश होगी, जो भी हमारे माध्यम से समझ में आएगा आपको, तो हम उस प्रकार से, जिस प्रकार से आपको समझ में आएगा उसी प्रकार से हम इस वीडियो में परिवर्तन करते जाएंगे। थैंक्स अ लॉट टू वाचिंग दिस वीडियो। जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने चाहने वालों तक आप इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।